एक बार रामकृष्ण परमहंस जी अपने आश्रम में बैठे हुए थे। सर्दी का माहौल था, ठिठुर रहे थे। वहां पर एक संत, बहुत योग्य संत आए और उन्होंने भी जब सर्दी महसूस की तो कुछ सूखी लकड़ियां बिखरी और हवन कुंड में डाल दिया, आग जलाई। आग में जब सेकने लगे, सत्संग होने लगा। वहीं पर बैठा हुआ एक गरीब व्यक्ति था, उसको भी सर्द महसूस हुई तो उसने भी लकड़ियां कुछ चुनी और लकड़ियां चुन करके उस हवन कुंड से जलती हुई एक लकड़ी उठाई। जैसे उठाई तो पहुंचे हुए संत थे उस पर बिखर गए। कहने लगे, आपने हमारी अग्नि को अशुद्ध कर दिया, अपवित्र कर दिया। और उस पर डांटने लगे। डांटते डांटते एक तरफ वो डांट रहे थे, दूसरी तरफ परमहंस जी मुस्कुरा रहे थे। संत जी ने जब परमहंस को देखा, कह लगे, हैं आप तो मुस्कुरा रहे और ये देखते थे अपवित्र कर दिया हमारी अग्नि को, अब आप इसको कहने के बजाय मुस्कुरा रहे। संत ने कहा, परमहंस जी ने, अभी आप सत्संग में क्या कह रहे थे? अभी तो आप क्या कह रहे थे बताइए? आप कह रहे थे ईश्वर सारे जीव में व्याप्त है, और जब ईश्वर सारे जीव में व्याप्त है तो क्या इस वृद्ध व्यक्ति में ईश्वर नहीं व्याप्त है? ईश्वर ने अगर अग्नि को छू लिया तो अपवित्र कैसे हो गई? संत शर्मा गए, बैठ चुप हो गए। उन्होंने कहा, कथनी और करनी में एक रूपता होनी चाहिए। आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और यही हाल जब से हमारा देश आजाद हुआ, आजादी के बाद से जितनी भी सरकारें बनी, उन सरकारों में कथनी और करनी में हमेशा विरोधाभास रहा। एक रूपता कभी देखने को नहीं मिली। 2014 में जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, एक उम्मीद जगी थी। उम्मीद क्या थी? उन्होंने कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने ये जो नारा दिया, इस नारा को अमल किया नहीं किया? हम उससे पूछते हैं, क्या क्षत्रिय इस देश में नहीं रहता? क्षत्रिय का विश्वास नहीं आपको अर्जित करना? क्षत्रिय का विकास आपको नहीं अर्जित करना? तो क्षत्रिय का साथ तो आप ले लेते हैं, लेकिन उसका विकास और विश्वास नहीं ग्राहित करते हैं।